Hello guys, welcome you all. Commandant at the Academy. Today we are going to start a new chapter for CAT, पैरा जंबल्स, है ना। व्हाट्स पैरा जंबल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर पैरा जंबल्स का। पैरा जंबल्स के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पैरा जंबल्स क्या है, ये जंबल्ड या कहाँ से बना है, जंबल से। कि पैरा जितने भी होते हैं भाई, सेंटेंस हो चाहे पैरा जंबल्स हो, छोटे एग्जाम्स में जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, वही होती है। चार स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट मिल रहे होते हैं, उसके बाद में उनको वो जंबल्ड करके लिख देता है। और वहां पे हमें क्या करना होता है कि उनको एक सीक्वेंसिंग कोहेरेंट पैसेज बनाना होता है, एक सीक्वेंसिंग वे में लिखना होता है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं पैरा जंबल्स का। बेसिक से लेकर एंड तक बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये पैरा जंबल्स। पैराजम्बल्स सबसे पहले तो, क्योंकि कैट का एग्जाम है तो बच्चों वाला खेल तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, ये चीज जो लिखी है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराजम्बल्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ग्रेट रीडिंग स्किल्स। आपके अंदर ये चीज बहुत जरूरी है भाई। रीडिंग स्किल्स नहीं है इंग्लिश में तो पैराजम्बल मतलब कोई भी रीडिंग का पोर्शन कोई भी आप इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि रीडिंग स्किल्स को अपना इम्प्रूव करना है। अगर रीडिंग स्किल्स नहीं है तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, स्टोरी पढ़ सकते हैं, जैसा भी करो, लेकिन कम से कम 1-2 घंटे कंटिन्यू रीडिंग करना पड़ेगा, जिससे हमारा फोकस भी बनता है, रीडिंग भी बनती है, सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है। तो पैराजम्बल्स हमारा टॉपिक है, पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स करने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रीडिंग स्किल्स आपकी होनी ही होनी चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास में, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में कुछ जर्नल पॉइंट्स की हम बातें करेंगे कि पैराजम्बल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ जर्नल पॉइंट्स हैं, और वो क्या क्या जर्नल पॉइंट्स हैं, मतलब अप्रोच क्या क्या रहेंगी, कैसे कैसे हमें पैराजम्बल्स को सॉल्व करना है, कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कैसे टैकल करना है, कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, किस वे में नहीं करना है, किस वे में करना है, वो सारे की सारी बातें हमें पता होना चाहिए। तो वो सारे की सारी बातें हमें आज जिक्र करने वाले हैं, सारे का सारा यहाँ पे। जर्नल पॉइंट्स के बाद ऐसा ही नहीं है कि मैं आपको जर्नल पॉइंट बता करके उसके बाद में छोड़ दूंगा। जर्नल पॉइंट आपने सीखे, मतलब जर्नल पॉइंट का यही है कि बहुत सारी बातें, अप्रोच आपको बताई जाएंगी, और वो बताने के बावजूद आपको पीछे से इम्प्लीमेंट करना भी सिखाया जाएगा। उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, उसके लिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं। हमें अच्छे से अच्छे, पहले हम थोड़े से लेवल लो रखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो पहले हम कुछ बातें सीखेंगे कि भाई कैसे कैसे हमें पैराजंबल से क्या होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी अप्रोच आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी अप्रोच से हमें करना है, ये सारी बातें करके आप ये सीख करके फिर लास्ट में क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे आप देखना आपने कितना इंप्रूवमेंट किया। ठीक है ना। तो जनरल पॉइंट्स में आपको जनरल पॉइंट सीख करके लास्ट में हमने उनको इंप्लीमेंट करना भी सीखना है, ये बातें। अब मैं बात करता हूं, अब हम टॉपिक पे आते हैं, यानी कि मुद्दे की बात पे आते हैं। कुछ जर्नल पॉइंट्स ऐसे हैं कि जर्नल पॉइंट मतलब एक छोटी छोटी सामान्य सी कुछ बातें ऐसी होती हैं, उनमें जर्नल पॉइंट्स में सबसे पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बातों का किन का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी मतलब पूरे का पूरा एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, तो उससे पहले आपको, क्योंकि ये तो पता ही लग गया, पैरा जंबल्स का मतलब, जंबल का मतलब जंबल्ड सेंटेंसेस मिलेंगे। जैसे मैंने आपको ABCD करके और 4 स्टेटमेंट दे दिया जंबल्ड करके, और मैं कहता हूं कि बताओ इनको सीक्वेंसिंग ऑर्डर में लगा करके इसका एक कोहेरेंट पैसेज बनाओ। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि हम ये सारे के सारे सीक्वेंसिंग मैनर में रखें क्या। तो रखने के लिए पहली बात तो आपने क्या करना है, रीडिंग इंप्रूव करनी है अपनी। रीडिंग होने के बाद फिर आपने यहाँ पे कुछ जर्नल पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वो कौन से पॉइंट हैं, आइए देखते जानते हैं। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, सबसे पहले तो पूरे जितने भी स्टेटमेंट उसने दिए हैं उनमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढो। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढो। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोडक्टरी यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोडक्शन दे रहा हो। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस एक ब्रॉड वे में देखा जाए, जैसे कि आपको मैं 4-5 स्टेटमेंट बोल दूं तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये बात स्टार्ट कहां से हो रही है। तो ऐसा सेंटेंस हमने ढूंढना है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस के अंदर है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक ऐसा ढूंढना है। दूसरी बात आपने ध्यान रखना है, मेक पेयर्स, यानी कि पेयर बनाने हैं।
देखो मेन बात ये है कि सपोज करो बी के बाद आपने कहीं कोई कंजंक्शन वगैरह कुछ ऐसा दिख गया होगा, कोई वर्ड जिसकी वजह से आपको पता लगा कि भाई बी के बाद तो सी ही आना चाहिए या फिर डी के बाद हमारा बी आना चाहिए। तो ऐसी बातें अगर आपको पता लग गया तो इनकी उनको आप अलग से रख सकते हैं। जैसे डी और बी को एक अलग पेयर बना के रख लेंगे, सी और ए का अलग पेयर बना के रख लेंगे, बाद में उनको फिर आप एक सीक्वेंसिंग मैनर में रख सकते हैं। तो ये बात थी। नेक्स्ट है आपके पास एक ये भी ऑप्शन है, आप किसी लास्ट सेंटेंस को भी ढूंढ सकते हैं। लास्ट सेंटेंस यानी कि कंक्लूजन बता रहा होता है, रिजल्ट बता रहा था, पूरी बात हमने पढ़ी, उसके लास्ट में देखा कि भाई इसका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट हमने जाना तो अच्छा भाई ये रिजल्ट है, तो ये लास्ट सेंटेंस हो सकता है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए जनरल पॉइंट्स में आपने तीन बातें ध्यान रखी कि पहले हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की तरफ देखना है, पेयर बनाने हैं, और लास्ट स्टेटमेंट कौन सी रहेगी, लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा, उनको देखेंगे। अभी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया, पेयर बनाना, ये क्या है सब, ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं कि क्या कुछ है। देखिए इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को हम कैसे जाने। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस एक ऐसा होगा जो बिल्कुल यहाँ पे लिखा है इसने, ऑलवेज इंडिपेंडेंट, यानी कि उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको साफ पता लग जाएगा कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी कि न तो किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा, न ही कोई मतलब उसका कोई नाउन का कोई प्रोनाउन कंजंक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये बात को स्टार्ट कर सकता है, किसी भी स्टोरी को स्टार्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट जो स्टेटमेंट होगा, ऑलवेज इंडिपेंडेंट, वो इंट्रोडक्टरी होता है जो सेंटेंस को स्टार्ट करे, ओपनिंग स्टेटमेंट यानी कि अपनी जो स्टोरी है उसको स्टार्ट कर सके। दूसरा है डिपेंडेंट जो वर्ड होते हैं, डिपेंडेंट वर्ड क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में डिपेंडेंट वर्ड है कभी भी नहीं होंगे, जैसे कि स्टिल, इन फैक्ट, इवन, टू, ऑन द अदर हैंड, सच, ये इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपको दिख रहा होता है कि ये पहले से दूसरा जो सेंटेंस होता है उसके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। तो डिपेंडेंट वर्ड, मैंने क्या बताया कि इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के अंदर कभी भी आपको, क्योंकि ये ऑलवेज डिपेंडेंट रहता है, तो इसमें कभी भी आपको डिपेंडिंग वर्ड्स नहीं मिलने वाले हैं। डिपेंडिंग वर्ड नहीं मिलने वाले हैं, इस टाइप के वर्ड जो ये यहाँ पे लिख रखे हैं, स्टिल, इनफैक्ट, इवन, टू, ऑन द अदर हैंड, सच, ये सारे सारे। प्रोनाउन, अगली बात ये है उसमें कभी भी आपको प्रोनाउंस नहीं मिलेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब चीजें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन किसके लिए आता है, नॉर्मल सी बात है, हम जानते हैं कि जो नाउन होता है, नेमिंग वर्ड होते हैं, नाउन, नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं यानी कि हम जिनका भी नाम रख सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, नाउन। और नाउन को रिप्लेस अ पर्सन, एक ऐसा वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नाउन, तो नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड को हम क्या कह सकते हैं, प्रोनाउन कह सकते हैं। और प्रोनाउन हमेशा आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। तो पहले भाई, पहले जो आप स्टोरी लिख रहे हैं उसमें नाउन तो पता होना चाहिए कि कौन है, तभी तो प्रोनाउन लिखेंगे, इसलिए बिना नाउन के प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो इसलिए इसने ये भी बोला कि जो अपना इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ओपनिंग सेंटेंस है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसमें कभी भी प्रोनाउन नहीं आएगा। जैसे कि देख लो, ही हो गया, शी हो गया, दीज, दोज, इस टाइप के वर्ड नहीं आएंगे, क्योंकि ही है आपको पता है कोई ना कोई इंसान होगा, कोई ना कोई मेल होगा, फीमेल होगी, इस टाइप की चीजें। जब वो है ही नहीं, आपको पता ही नहीं वो कौन है, तो आप डायरेक्ट सेंटेंस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस आपने ध्यान रखना था कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसका पहला फर्स्ट वाला सेंटेंस ढूंढने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसा स्टेटमेंट ढूंढो जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। दूसरी बात यह है कि कुछ डिपेंडिंग वर्ड जो होते हैं वो कभी भी उसमें नहीं मिलेंगे आपको, जैसे स्टिल, इन फैक्ट, इवन, दैट, इन हैंड, ये सारे के सारे। थर्ड बात यह है कि उसके अंदर जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रोनाउन किसके लिए आता है, एक नाउन के लिए, और नाउन जो होता है वो पहले से आना चाहिए। तो नाउन नहीं है तो प्रोनाउन का भी वहां कोई काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात है मेकिंग पेयर्स। जब आपको पेयर बना रहे होते हैं, ठीक है ना, जब आप पेयर बना रहे होते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट तो हमने ढूंढ लिया, किस ओपनिंग स्टेटमेंट को ढूंढेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा। दूसरी बात, उसमें डिपेंडिंग वर्ड्स हमारे लिए नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, उसमें प्रोनाउन भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने कि पेयर कैसे बनते हैं, ये पेयर बनाने के लिए ना, पेयर बनाने के लिए अगर हमको कोई कंजंक्शन दिख जाती है तो हमारे लिए हमारा काम और भी आसान हो जाता है। पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, पेयर बनाने हैं तो
कंजंक्शन कैसे, कंजंक्शन कुछ ऐसी हैं, ये आपके सामने लिखी हैं, इनको भी ध्यान रख लेना। स्टार्टिंग में क्या है, कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, जनरल पॉइंट जैसे मैंने कहा था, बेसिक बेसिक चीजें हमें हाउ टू स्टार्ट, यानी कि वो चीजें हमें सीखनी है कि चीजों को स्टार्ट कैसे करें, उसके बाद में हम क्वेश्चंस भी करेंगे और वो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। तो इसलिए आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। पहला मैंने कहा कि कंट्रास्ट कैटेगरी की जो कंजंक्शन होती है, कंट्रास्ट कैटेगरी की कंजंक्शन कौन होती है भाई, कंट्रास्ट का मतलब वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन कुछ होती हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव बात बोली एक नेगेटिव, जैसे यहाँ बट ही लिखा है इसने, मैं कह दूं ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, यानी कि उसने हार्ड वर्क तो किया लेकिन वो फेल हो गए, फेल हो गया यानी कि पॉजिटिव काम हार्ड वर्क किया और नेगेटिव क्या हुआ कि वो फेल हो गया, जबकि नहीं होना चाहिए था। तो इसने एक बार पॉजिटिव बोला एक बार नेगेटिव बोला। मैं कह दूं ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट बट ही इज पुअर, तो यानी कि वो ऑनेस्ट है वो पुअर है, दो बातों को आपको जोड़ दिया इन चीजों में। इस टाइप से कंट्रास्ट कैटेगरी के दो ऑपोजिट टोन के जो वर्ड होते हैं उनको जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उनके लिए आपको ये वर्ड लिखने पड़ते हैं। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं, कुछ एडिशनल कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। एडिशनल कैसे, ये सारे दिख रहे हैं आपको, एंड जैसे दो चीजों को आपने जोड़ना होता है, जैसे जोड़ना होता है, जैसे बोलते हैं ना कि राम एंड श्याम, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, ही वर्कड हार्ड एंड ही पास द एग्जाम, उसने हार्ड वर्क किया फिर आपने बात जोड़ी है और उसने एग्जाम पास कर दिया, तो ये एंड हो गया। नेक्स्ट देखिए, रिजल्ट और रीजन के लिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रिजल्ट और रीजन को शो ऑफ कर रहे हैं, जैसे बिकॉज आई डिड नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज आई वॉज इल टूडे, इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर रिजल्ट और रीजन वाली कंजंक्शन मिल जाएगी। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दे दिया हूं कि भाई कंट्रास्ट, एडिशनल और रिजल्ट रीजन, इस टाइप की कैटेगरी के जो कंजंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम इनका कुछ वर्ड को, ये सीधे सीधे वर्ड हैं, इनको याद रखना है आपने, लास्ट में जाके आपकी यही हेल्प कर देंगे। जैसे कंट्रास्ट कैटेगरी, कंट्रास्ट दिखाएंगे तो दो आपस में, दो ऑपोजिट टोन के दो दो टोन, दो वर्ड होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, यानी कि एक बात जो कह रखी होगी उससे उसकी सहमति नहीं होगी, वो उसके अपोजिट बोलेगा। जैसे कि बट हो गया, यट हो गया, हाउएवर फिर भी, है ना, वाइल जबकि, ऐसा हुआ जबकि ऐसा हुआ, ये सारी चीजें। ऑल्दो दो, ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड, एज वेल एज यहाँ पे नहीं होगा भाई, ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो हमेशा, आप कोई भी बात बोल रहे हैं उसके खिलाफ दूसरी बात बोल दे रहे हैं, वो कंट्रास्ट कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है, तो कंट्रास्ट कैटेगरी की कंजंक्शन आपको लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एडिशनल कैटेगरी की, एडिशनल का मतलब ये होता है कि कोई बात बोल दी और इसके साथ साथ ये भी कोई आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने कहा ये है और इसके साथ साथ ये भी है, तो इस टाइप के वर्ड होंगे। जैसे एंड, कोई बात कहते कहते हम एंड कह के आगे बढ़ाते हैं उसको, मोर ओवर ये भी एंड जैसा है, इन एडिशन टू यानी कि ये भी एंड का मीनिंग है, ऑल्सो, टू, एज वेल, अलोंग विद, है ना। तो ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं वो सारे आपको क्या दिखा रहे हैं, एडिशनल कैटेगरी की कंजंक्शन है, ये एडिशनल यानी कि चीजों को एडिशन करने के काम आएंगे। दूसरी बात, अगर आपको कंजंक्शन दिख जाती है रिजल्ट और रीजन टाइप की, जैसे बिकॉज, यानी कि वो आपको क्या देंगे, रिजल्ट और रीजन बताएंगे, कंक्लूजन निकाल के देंगे, ऐसा क्योंकि ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ, दस, देयरफॉर, सिंस, ड्यू टू, दैट इज व्हाई, सो, फर्दरमोर, और ये देयरफॉर जो है यहाँ भी है, चलो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं ये सारे के सारे आपको पेयर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं भाई, अगर आप पेयर बना रहे होते हैं तो ये सेंटेंस में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पैरा जंबल स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बातें याद रखनी होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही चीजें आपको करनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि छोटी मोटी चीजें होती हैं, आप ग्रामर में जाएं, कंजंक्शन वगैरह, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, और टेंस वेंस ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो मुश्किल हो जाती है चीजें, ठीक है। तो ये बात थी हमारी, इसमें हमने देखा कि अगर किसी भी पैरा जंबल्स को सोल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले बात तो क्या थी, रीडिंग हैबिट होनी ही चाहिए। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप पैरा जंबल सोल्व नहीं कर सकते किसी भी हालात में, क्योंकि ना तो आपकी स्पीड रहेगी और ना ही आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही क्या होता है, चीज़ों को रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना, ये भी तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आरसी जैसा ही तो है। तो ये चीज़ आपको
ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि कुछ जर्नल पॉइंट्स हमने ध्यान रखने होते हैं। अगर आपको 4 स्टेटमेंट मिल जाती हैं, 5 मिल जाती हैं, और उनमें से मैं कह दूं कि इनको एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में रखो, तो कैसे रखेंगे? तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनके लिए आपको कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है सबसे पहले स्टार्टिंग में जाके हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ढूंढें। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ढूंढने का मतलब आप ये देखो कि ओपनिंग स्टेटमेंट कौन है। ये इतने सारे सेंटेंस लिखे हैं, इनमें पहला स्टेटमेंट कौन हो सकता है। अगर पहला स्टेटमेंट आपको मिल गया, आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी, आप आगे की चीजें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें आती है कि मेकिंग पेयर्स। अगर आपको पेयर बनाने आते हैं तो भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आप उसमें काफी हद तक पेपर को उसको मतलब पूरे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पेयर बनाना लास्ट तक काम आएगा आपके लिए। ठीक है, आखिरी में बात मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि लास्ट सेंटेंस भी कई बार आपकी हेल्प कर देंगे, है ना। लास्ट सेंटेंस कैसे हेल्प करेंगे? क्योंकि लास्ट सेंटेंस कंक्लूजन और रिजल्ट बताते हैं, तो जैसे फाइनली, लास्टली, ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपने देखे ही होंगे। ऐसे वर्ड आपको हिंट देंगे जो लास्ट सेंटेंस हो सकता है, और लास्ट सेंटेंस अगर हो सकता है तो उसमें हमें क्या ही करना पड़ेगा? उसको लास्ट में रख देंगे, तो वो भी हमारी हेल्पफुल हो जाएगा। जब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मिल जाएगा, लास्ट मिल जाएगा, तो बीच में पेयर बना करके आप चीजों को अरेंज कर सकते हैं। यही आपका पैराजंबल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से मैंने कहा था कि पैराजंबल्स में ये 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अब आप पूछोगे कि सर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में किन किन बातों का ध्यान रखना। जैसे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस अगर करते समय तो आपने कुछ बताया था मैंने कि भाई हमेशा एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो ऑलवेज इंडिपेंडेंट रहेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये बताई कि उसके अंदर डिपेंडिंग वर्ड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपेंडिंग वर्ड होंगे तो वो दूसरे पे डिपेंड हो गया, दूसरे पे डिपेंड वो कभी भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ ये ऐसे वर्ड लिखे हैं जैसे स्टिल हो गया, इनफैक्ट हो गया, इवन हो गया, अदर हैंड, सच। ये सारे वर्ड ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं ये दूसरे वर्ड के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे क्लॉज के ऊपर, तो इसलिए ये भी नहीं आ सकता। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि प्रोनाउन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोनाउन प्रोनाउन ना होना बहुत जरूरी, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन आता ही किसी को रिप्लेस करके है, जैसे नाउन को रिप्लेस करके, तो उससे पहले जैसे ही सेंटेंस में किसी भी स्टेटमेंट में प्रोनाउन आया तो वो मांगता है कि इससे पहले एक प्रोनाउन हो सकता है, होएगा, किसकी जगह आया। तो प्रोनाउन अगर हमें नहीं पता तो हमें, सॉरी, नाउन नहीं पता तो प्रोनाउन कैसे लिखेंगे? तो ये वाला था आपका प्रोनाउन। तो मतलब स्टेटमेंट में प्रोनाउन है वो भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। कुछ वर्ड हैं डिपेंडिंग वर्ड हैं, जैसे स्टिल, इनफैक्ट जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं पीछे स्किन पे, ये भी आपके मुझसे नहीं होने चाहिए। और हमेशा जो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको पढ़ के ऐसा भाव आना चाहिए आपके माइंड में कि ये इंडिपेंडेंट है, तभी हम आप कर सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि पेयर बनाने के लिए क्या करें। पेयर बनाने के लिए मैंने कहा कुछ कंजंक्शन अगर आपको कभी मिल जाती हैं तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। तो आपने पेयर बनाना है तो पेयर में आपको कंजंक्शन का सहारा ले लेना है। वैसे तो आपको वर्ब का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का सारा हम आगे करेंगे, सारी चीजों का सारा मिल जाएगा, लेकिन आपको सबसे बेटर, इजी, सबसे इजी काम हो जाता है अगर हमारे साथ कोई कंजंक्शन है तो। ठीक है ना, कंजंक्शन कंजंक्शन ये कुछ इस टाइप की आपको देखने में हेल्प करेंगे। कंजंक्शन दिख रही है सबसे पहले, जैसे मैंने बात करी कि कंट्रास्ट कैटेगरी की कंजंक्शन होती है, कुछ एडिशनल कैटेगरी की होती हैं, कुछ रिजल्ट और रीजन होते हैं। मतलब कंट्रास्ट कैटेगरी की ऐसे वर्ड होते हैं जो कंट्रास्ट कर रहे होंगे, जो अपोजिट टोन के वर्ड्स को जोड़ रहे होंगे, वो सारे के सारे आपके सामने हैं, चाहे वो बट है, यट है, देयरफॉर, ऑल्दो, सब आपको पता एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं, और ये सारे आपस में एक दूसरे स्टेटमेंट को यानी कि कंट्रास्ट दिखाएंगे। दूसरी बात की बात करूं मैं एडिशनल कैटेगरी के वर्ड की, तो एडिशनल कैटेगरी के वर्ड वो होते हैं जो चीज़ों को एडिशन कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। अगर कोई आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके अलावा अगर अगली इंफॉर्मेशन और ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने के लिए ये सारे वर्ड जैसे एंड, मोरओवर, इन एडिशन टू, ऑल्सो, टू, एज वेल, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताया कि रिजल्ट और रीजन से रिलेटेड जो बातें होती हैं। रिजल्ट और रीजन में क्या था कि अगर आप कोई बात बोल रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपने दी, कोई रीजन दिया, तो उसका रिजल्ट भी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट है वहां पे देखने को, तो उसका पीछे न पीछे कोई ना कोई कारण यानी कि रीजन भी रहा होगा। ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस टाइप की कंजंक्शन मिलेंगे, और उनकी भी हेल्प से आप कर सकते हैं। बिकॉज हो गया, दस, देयरफॉर, सिंस, ड्यू टू, दैट इज व्हाई, ये सारी जो चीजें हैं आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढेंगे, लास्ट स्टेटमेंट ढूंढेंगे, और पेयर बनाएंगे। बस 3 काम कर लेना, उसके बाद में आपका पैरा जंबल से इजी हो जाएगा बनाना। चलिए, थैंक यू।